क्लास आपकी स्टार्ट करते हैं। पूरा पैसिव जितने टेंस का पैसिव बनता है, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, मैं आपको ना बहुत शॉर्ट में टेक्निकल तरीके से बताऊंगा ताकि आप समझ ले जाओ। लेंदी क्लास, लंबा तरीका, लंबा प्रोसेस नहीं बताऊंगा। सबसे पहला काम, थोड़ा सा लेक्चर सुनो मेरा। सबसे पहला काम, दो पार्ट में डिवाइड करके पैसिव पढ़ो। आप घर पे बैठ के दो पार्ट बना लो पैसिव का। एक ऐसा पार्ट बना लो जिसमें जिसमें हेल्पिंग वर्ब, ऐसे वाक्य, पेपर में अगर कोई वाक्य आए तो ऐसा वाक्य जिसमें हेल्पिंग वर्ब हो, उनका आप एक अलग पार्ट बनाओ। और दो ऐसा टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखता, तो उसको अलग कर लो। किसको किसको? प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, और बाकी को अलग कर लो, क्योंकि बाकियों में ना हेल्पिंग वर्ब दिख जाती हैं। ठीक है ना? हाँ, तो ऐसा दो पार्ट अलग करके आप पढ़िए। अच्छा, अगली चीज सुनिए। अगली चीज स्क्रीन पे मैं कुछ दे दिया, देखो आया। हाँ, पैसिव इतना इतना ही है। पैसिव पूरे दुनिया का पैसिव यही है, ये है जितने जितने हेल्पिंग वर्ब दिख रही हैं और थर्ड फॉर्म, बस यही इतना सा पैसिव है। क्लियर है ना? हाँ, वन बाय वन एक एक टेंस का पैसिव सिखाऊंगा, लेकिन मेन चीज जो बताया आप इस पे फोकस कर दीजिए। याद है ना क्या बताया कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब दिखता है वो, और दो ऐसा अलग कर दो जिसमें नहीं दिखता। भाई जिसमें हेल्पिंग वर्ब दिखा, इज रहेगा, इज एम आर, तो पैसिव में बीइंग बढ़ाया जाता है। सुन लो जल्दी से। वाज वर्ड दिख गया तो पैसिव में बीइंग बढ़ा लेना, वाज बीइंग ऐसा। हैज, हैव, हैड ये सब दिख गए, शैल हैव, विल हैव, बीन, इसमें बीन बढ़ा देना, बस हो गया, खत्म। थर्ड फॉर्म लगता ही है। अच्छा, वर्ब के बगल वाला आगे लाना है और सब्जेक्ट को बाई करके पीछे ले जाना है। क्लियर है? देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कुछ समझाता हूं, ठीक है ना? हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला वाक्य स्क्रीन पे, ही फ्लाइज अ काइट। चलो बनाते हैं, ठीक है? जल्दी से बनाना है, पेपर में अगर आ गया जल्दी से। वर्ब के बगल जो है अ काइट आगे कर दूंगा, अ काइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हाँ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सुन लो। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में इज एम आर आता है, इज लगाओ, अ काइट इज। थर्ड फॉर्म फ्लोन बाय हिम। क्लियर? अगला स्क्रीन पे है, शी डज नॉट राइट लेटर्स। यही है? हाँ यही है। वर्ब के पीछे वाला वर्ड आगे लाऊं? हाँ आगे लाओ, लेटर्स। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पैसिव में क्या देंगे? इज एम आर देंगे। अच्छा, तो लेटर्स आर, पैसिव में कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म लगता है, और निगेटिव में है तो नॉट भी। तो देखो, लेटर्स आर नॉट रिटन बाय हर, शी उधर जाता है, बाय हर हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है। अगला आ जाओ, जैसा रूप रहेगा वैसा पैसिव बनाऊंगा, बात खत्म। अगला क्वेश्चन डू से शुरू है ना? हाँ, तो हम भी पैसिव इज एम आर से शुरू करेंगे। समझ गए? बस सुनो। तो डू यू रीड द न्यूज़पेपर बनाऊं? चलो, द न्यूज़पेपर आगे लाना है, हाँ। इज लगेगा, हाँ, तो पहले इज द न्यूज़पेपर। थर्ड फॉर्म चाहिए तो रीड का थर्ड फॉर्म स्पेलिंग वही रहेगी, पढ़ना है रेड। तो इज द न्यूज़पेपर रेड बाय यू? क्वेश्चन मार्क। हो गया। एक और लेते हैं, नहीं एक क्या, एक दो और, समझ जाओ। वाई डू यू बीट योर सर्वेंट? क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट रहता है, क्वेश्चन वर्ड नीचे लिख लिया जाता है। एक है हु, उसको बाय हुम करते हैं। चलो पहले वाई को नीचे लिखेंगे, हाँ वाई। पीछे से आगे क्या लाना है? योर सर्वेंट, तुम्हारा नौकर, सिंगुलर है, इज, हाँ इज। तो वाई के बगल जैसे डू था, हम ऐसे इज लिखेंगे, वाई इज योर सर्वेंट। थर्ड फॉर्म दे दो, बीटेन बाय यू? क्वेश्चन मार्क। हुआ? एक लास्ट लो, हु वाला। हु मेक्स अ नॉइज, ज्यादातर पेपर में यही आता है। हु को बदला जाता है बाई होम, बी वाई, बाई डब्ल्यू एच ओ एम, होम, बाई होम। अ नॉइज आगे आना है, हाँ, तो इज लगेगा, हाँ, तो बाई होम इज अ नॉइज। मेक का थर्ड फॉर्म मेड, क्वेश्चन मार्क, पीछे बाई नहीं जाएगा, शुरू में हो गया। क्लियर? प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म, आया समझ में? ले लो अगला खतरनाक, स्क्रीन पे आ गया पास्ट इंडेफिनिट।
आ गया आ गया। इसके पैसिव में वाज और वर लगेगा, यही दो आपको समझना है, बाकी तो आसान होता है। चलो वाज और वर। पहला एग्जांपल, ही हेल्प्ड मी, मी आगे आएगा आई हो जाता है, आगे से जाता है पीछे मी से आगे आएगा तो आई हो जाएगा। अच्छा वाज वर में से क्या दूं, वाज, ठीक है ना, आई वाज। थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक जैसा ही होता है इसका, तो हेल्प्ड बाय हिम, फुल स्टॉप। हो गया हो गया। अगला, शी डिड नॉट कॉल द चिल्ड्रेन, उसने बच्चों को नहीं बुलाया। अच्छा तो द चिल्ड्रेन आगे करिए, कर दिया द चिल्ड्रेन। वाज और वर, हाँ वर। नॉट, हाँ नॉट, द चिल्ड्रेन वर नॉट। कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाय हर, फुल स्टॉप। क्लियर है। अगला आ जाए। डिड से स्टार्ट है, देखो डिड दे बाई ऑरेंज, क्या वे ऑरेंज खरीदे थे, संतरे। डिड से शुरू है तो वैसे ही हम वाज वर पहले लिखेंगे, हाँ ठीक ना। डिड, अब कहोगे सर डिड बार बार हटा क्यों दिए, ऊपर वाले में डू डज हटा क्यों दिए, एक्चुअली वो ट्रांसलेशन की हेल्पिंग वर्ब है, पैसिव में वो नहीं लिखी जाती। अच्छा ठीक 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 ठीक, तो ऑरेंज को वर दिया जाएगा, हाँ तो पहले वर फिर ऑरेंज फिर बाई का थर्ड फॉर्म बॉट, बाई देम फिर क्वेश्चन मार्क। क्लियर। एक और, हु ब्रोक द जग, जग किसने तोड़ा, हु किस में चेंज करते हैं, बाई होम, तो बाई होम द जग के साथ वाज, हाँ बाई होम वाज द जग ब्रोकन, क्वेश्चन मार्क। क्लियर, समझ गए, यही दो खतरनाक था, बाकी तो आपको हेल्पिंग वर्ब दिखेगा तो क्या बढ़ाना है मैंने बताया। लेते हैं अगला, फ्यूचर इंडेफिनिट। देखिए शैल विल दिखेगा, आप बीईबी बढ़ा देना, बात खत्म। देखो तो पहला क्वेश्चन है वी शैल लर्न द पोएम। अच्छा अच्छा, तो द पोएम आगे करना है, हाँ हाँ द पोएम विल बी, शैल बी मत करना, शैल आई और वी को दिया करो, हाँ तो द पोएम विल बी लर्नड बाई अस, वी उधर जाता है अस, हो गया समझिए। आ जाओ अगला, ही विल डू द वर्क केयरफुली। अच्छा अच्छा बनाए, हाँ तो द वर्क आगे लाएंगे, हाँ द वर्क, केयरफुली को मत उठा लाना, छोटा सा एक जो टुकड़ा एक पार्ट दिखा वही ला रहा हूं। द वर्क विल बी, हाँ समझ गए होगे, विल बी डू डिड डन, डन बचा हुआ शब्द चाहे यहीं लिख दो चाहे एकदम बाद में लिखना, बचा हुआ लिख दो यहीं पे केयरफुली बाई हिम, बाई हिम के बाद भी केयरफुली को लिख सकते थे, अंडरस्टैंड। चलिए अगला, ही विल नॉट रिंग द बेल, द बेल आगे आएगा, हाँ द बेल विल नॉट बी, बीईबी थर्ड फॉर्म रिंग का, रिंग रैंग रंग, रंग बाई हिम क्वेश्चन मार्क। हो गया हो गया। अगला हु से है, देखो हु विल सॉल्व द क्वेश्चन, हु किस में बदलते हैं, हाँ बाई होम, बाई होम विल द क्वेश्चन बी सॉल्व्ड, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, हाँ एक और ले लो, व्हेन विल यू पे द मनी, यही है ना, हाँ व्हेन को ऐसे उतार दो, व्हेन पीछे से आगे लाना है ना द मनी, लेकिन पहले विल लिख कर, व्हेन विल द मनी बी पेड, पे का थर्ड फॉर्म पेड बाई यू क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, तरीका ध्यान देना कि पहले प्रश्नवाचक फिर हेल्पिंग, यही चीज ध्यान दे दो बस। चल आते हैं, अब आसान आसान है ना, हाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे आते हैं। इसमें आपको इज एम आर दिखेगा, बीइंग 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 बढ़ा लेना थर्ड फॉर्म। चल पहला, ही इज राइटिंग अ लेटर, सख्त से बनाता हूं, छोड़ो, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाई हिम, समझ गए होगे कैसा काका किया। अगला, ही इज नॉट इनवाइटिंग अस, अच्छा अस आगे आएगा वी, वी को आर दिया जाएगा ना, आर बीइंग, हाँ तो वी आर नॉट बीइंग इनवाइटेड बाई हिम, हमें उसके द्वारा आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। क्लियर है, क्लियर है। अगला जैसे शुरू है वैसे बनाना, देखो क्या लिखा है, आर दे टेलिंग अ लाई, जैसे आर से शुरू है वैसा शुरुआत हमको भी करना है, बस बात खत्म। अ लाई के हिसाब से लगाना है जो लगाना है, अब तो इसके साथ तो इज लगेगा, हाँ तो पहले इज
फिर लिखेंगे आ लाई, फिर आएगा बीइंग, पूरा इज बीइंग बाहर नहीं आता। हाँ चलो, तो इज आ लाई बीइंग टोल्ड बाय देम, क्वेश्चन मार्क। एक और ले लो, हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग, हु किस में बदलता है, बाय हुम। हाँ जल्दी से बनाओ, हाँ बाय हुम इज अ सॉन्ग, ये जो इज आया है किसको देखकर, अ सॉन्ग को। हाँ बाय हुम इज अ सॉन्ग बीइंग संग, क्वेश्चन मार्क। हो गया, हुआ। हाँ अगला आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। भाई वाज वर दिखेगा, बीइंग बढ़ा लेना फुर्सत। देखो पहला, यू वर कॉलिंग मी एट द गेट, बनाऊं मी आगे करूं आई, वॉज बीइंग, आई वॉज बीइंग कॉल्ड, ठीक है, बाय यू एट द गेट, चाहे ऐसा कर दो चाहे एट द गेट के बाद लिख दो बाय यू, क्लियर है। चलो अगला आसो, वैसे बाद में लिखो ज्यादा बढ़िया है। चलो, तो वर यू स्पीकिंग द ट्रूथ, अगला आ गया, जल्दी से बना दूं क्या, तरीका पता है ना। हाँ तो बनाऊंगा वॉज द ट्रूथ बीइंग स्पोकन बाय यू, क्लियर। लेते हैं अगला, हु से, हु वाज फिनिशिंग द वर्क, बना दूं, कितना सारा हु वाला समझाया हूं, बनाता हूं, बाय हुम वाज द वर्क बीइंग फिनिश्ड, क्वेश्चन मार्क, बन गया। एक और, वेयर वाज ही प्लेसिंग द वॉच, घड़ी कहां रख रहा है वो, अपनी अपनी घड़ी कहां रख रहा है। तो चलो वेयर को उतार दिया जाता है, प्रश्नवाचक लिख लिया जाता है, हु नहीं लिखा उसको बाय हुम करते हैं। चलो, वेयर वाज द वॉच बीइंग प्लेस्ड बाय हिम, क्वेश्चन मार्क, क्लियर हो रहा है। अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पे। भाई हैज हैव दिखेगा, बीन बढ़ा लेना, बात खत्म। देखो पहला एग्जांपल आ गया, आई हैव रिटन द लेटर, चलो सट से बनाता हूं, द लेटर हैज बीन, बीन बढ़ाना है और लेटर सिंगुलर था तो हैज करना पड़ा, बस इतनी सी बात। द लेटर हैज बीन, एक फायदा है थर्ड फॉर्म दिया ही है इसमें, यच वाला जितनी हेल्पिंग वर्ब है सहायक के लिए वो थर्ड फॉर्म दिया रहता है। चलो, तो द लेटर हैज बीन रिटन बाय मी, फुल स्टॉप। अगला जो आ गया, हाँ, यू हैव नॉट स्टोलन द वॉच, बना दूं, बना दूं, द वॉच हैज नॉट बीन स्टोलन बाय यू, यही तो बनेगा ना, समझ गए आप। अगला, हैज ही किल्ड द स्नेक, ऐसा रूप में बनाना एकदम। चलो बनाता हूं, हैज द स्नेक बीन किल्ड बाय हिम, क्वेश्चन मार्क, क्लियर है ना। अभी मत सोचना कि हैज था इसलिए हैज लिख दिया, मजबूरी है, वो वाला हैज नहीं लिखा हूं मैं, तो सांप एक ही था इसलिए मैंने हैज लिखा, अगर स्नेक्स होता तो मैं हैव लिखता। हाँ गलत मत समझना। चलो अगला, एक लास्ट, हु हैज ब्रोकन द ग्लास, बहुत हु वाला बताया बेटा। देखो बाय हुम हैज, ये हैज यही वाला नहीं लिख रहा हूं मैं, ग्लास को देख के लिख रहा हूं। चलो तो वो एक ही ग्लास है ना। हाँ तो बाय हुम हैज द ग्लास बीन ब्रोकन, क्वेश्चन मार्क, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, आते हैं अगला, बस खत्म हो रहा है बेटा, परेशान ना हो। पास्ट परफेक्ट आ गया, आ गया, हैड है बस, और आप हैड बीन कर देंगे, बस बात खत्म। थर्ड फॉर्म भी दिया है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर प्लूरल का भी कोई मैटर नहीं है। लो पहला एग्जांपल, ही हैड टेकन फूड बिफोर आई केम, बनाऊं, बनाइए। बड़ा वाक्य देख के परेशान न हो, शुरू से पढ़ते पढ़ते जाओ, जहां वर्ब मिले उसके बगल वाला आगे करना है। गुड गुड, टेकन के बगल जो फूड है वही आगे आएगा। फूड हैड बीन, पहले इतने बनाता हूं, फूड हैड बीन टेकन, यहीं पे लिखो बाय हिम। हाँ बाद में बचा हुआ सब बढ़ा दिया, बिफोर आई केम, फुल स्टॉप, क्लियर है, बहुत बढ़िया। बड़ा वाक्य देख के डरना नहीं है। अगला आ जाओ, अगला आ गया, शी हैड नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स बिफोर लंच टाइम, एकदम वैसे है, क्या आगे ना हो, द क्लॉथ्स, हाँ समझ गए, द क्लॉथ्स हैड नॉट बीन वॉश्ड बाय, यहीं पे बाय हर बिफोर लंच टाइम, क्लियर, एकदम क्लियर। अगला,
शी हैड सॉल्व्ड द प्रॉब्लम बिफोर द टीचर केम। एकदम ऐसे बनाओ, क्या आगे आएगा? द प्रॉब्लम ना, हाँ, द प्रॉब्लम हैड बीन सॉल्व्ड, यही लिखो बाई हर, बाकी उतार दो पूरा, बिफोर द टीचर केम, फुल स्टॉप। क्लियर? क्लियर। एक और, हु हैड सेव्ड द लाइफ ऑफ द सॉन। ये तो बहुत आसान है। हु को क्या करने? बाई होम। क्या चीज आगे आना है? द लाइफ ऑफ द सॉन, और हैड वर्ड लगा लो, पहले हेल्पिंग वर्ब लगा लो, तो बाई होम हैड, हाँ अब सही है, बाई होम हैड द लाइफ ऑफ द सॉन बीन सेव्ड, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब एक लास्ट बचा है, बस इतना करके सारे टेंस जितने थे इनका पैसिव खत्म, खल्लास। लास्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। आ गया? हाँ आ गया। शैल हैव, विल हैव से शैल हैव बीन, विल हैव बीन करना है। क्लियर है? बस एग्जांपल देखो, पहला, ही विल हैव डन द वर्क बिफोर ही स्लीप्स। वही सेम तरीका, वर्ब के पहले, वर्ब के बाद जो है उसको पहले कर दो, तो द वर्क आगे करना है। हाँ, द वर्क विल हैव बीन डन, यही लिखो बाय हिम, बाकी उतार देंगे बिफोर ही स्लीप्स, फुल स्टॉप। क्लियर? अगला, शैल आई हैव गिवन द मेडिसिन, हाँ यही लिखा है ना, हाँ बनाते हैं, विल द मेडिसिन, विल द मेडिसिन हैव बीन गिवन बाई मी, यही तो बनेगा ना। हाँ बहुत बढ़िया। आ जाओ अगला, आ जाओ, देखो हु से शुरू है, हु विल हैव बीटन द बॉयज, बड़ा आसान है यार ये तो, बाई whom will the boys have been beaten, question mark। क्लियर? बहुत बढ़िया। एक लास्ट, she will have insulted the poor। चलो बनाते हैं, बनाए, the poor will have been insulted by her। ठीक है ना? क्लियर हुआ? अच्छा लगा वीडियो? बढ़िया था तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा बेटा, ठीक है ना। चलिए, तो ऐसी प्यारी सी वीडियो के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, ठीक है ना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।